झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जेटेट वर्सेस सीटेट का जो है फाइनल सुनवाई उम्मीद की जा रही है 3 सितंबर 2024 को होगी। तो किसकी जीत होगी और क्या है तैयारी, किन की क्या तैयारी है, उसको हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो जेटेट का है, इसका अगुवा यानी लीडरशिप का काम कर रहे हैं वो है परिमल कुमार जी। वहीं बात करते हैं सीटेट का, तो इसके जो अगुवाई करने जा रहे हैं यानी कि कर रहे हैं वो है आपका सूरज कुमार मंडल जी। दोस्तों इसमें जो है गवर्नमेंट का भागीदारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहीं न कहीं यहाँ पर डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, यहाँ पर इन्वॉल्व होना ही होगा, क्योंकि ये पूरा डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट क्या चाहती है वो या नहीं चाहती है, उसको बताने के पहले मैं बता दूं दोस्तों, जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो लाता हूं तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि मुझे फ़ोन करके जरूर बताते हैं कि सर आप जेटेट के पीछे विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि जेटेट के पक्ष में बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी होते हैं जो बोलते हैं सर आप जो सीटेट के पक्ष में बात करते हैं। कुछ कुछ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर आप जो है सही निचोड़ बात कर रहे हैं, दोनों को मिला करके बात कर रहे हैं और क्या वास्तविक में होनी चाहिए वो चीज़ वो समझते हैं, यानी कि दोनों के दुख और दर्द को समझते हैं। तो दोस्तों उसको दिखाने के पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको टाइम लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बीएड भी हूं, डीएलएड भी हूं, सीटेड भी हूं, जेटेड भी हूं, बीटेड भी हूं, बीआर एस्टेड भी हूं। तो दोस्तों उतना हम बात नहीं करेंगे, हम बात यहां पर जेटेड और सीटेड का है। मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरा ये सर्टिफिकेट रहा आपका बीएड का, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका जेटेड का, ठीक है। और दिखाता हूँ दोस्तों, ये रहा मेरा सीटेट, सीटेट देख सकते हैं दोस्तों, सीटेट आपका 6 to 8 का, ठीक है, 6 to 8 का। बात करते हैं फिर सीटेट 1 to 5 में भी, 1 to 5 देख सकते हैं दोस्तों, 1 to 5 सीटेट 1 to 5, 1 to 5 का भी है। यानी कि जो है मैं जब भी बात करता हूँ दोस्तों, दोनों के विषय में बात करता हूँ, निचोड़ बात करता हूँ। देख सकते हैं आप, ये जो है मेरा डीलर का भी है, डीलर का है, देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों दोनों का मैं बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती है। पहला, मैं दोनों से पास हूँ तो दोनों के दिल और दर्द को समझता हूँ। दूसरा मैं बता दूं दोस्तों, मेरे समझने और नहीं समझने कुछ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो कोर्ट होता है ना, किसी की भावना से नहीं चलता है, बल्कि कोर्ट नियम और कानून से चलता है। आप में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो कुछ नहीं जानेगा, वो सिर्फ देखेगा नियम में क्या है, कानून में क्या है, ठीक है। इसको आप गांठ बांध लीजिए कि कोर्ट जो होता है आपकी भावना और आपकी प्रॉब्लम से नहीं चलती है, आज से नहीं, शुरू से ही इसके नियम बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ नियम और कानून से चलता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जेटेड वर्सेस सीटेड का क्या होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जेटेड वर्सेस सीटेड में टेड में जो है मैक्सिमम लोग, इतना इवन कि मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पर रिजल्ट रोक न लगे, यानी रिजल्ट होनी चाहिए, भले केस चलता रहे, केस चलता रहे अलग की बात है, यहाँ पर रिजल्ट पे रोक ना लगे, पहला। दूसरा जो है गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट भी चाह रही है कि यहाँ पर स्टे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ 26,000 एक साल झारखंड सहायक आचार्य की बहाली नहीं करना है, 24,000 झारखंड सहायक आचार्य का भी बहाली करना है और इनको उपलब्धि दिखाना है, वोट बैंक भी तैयार करना है। और सबसे बड़ी बहाली है झारखंड में, जितनी भी बहाली आया है सबसे बड़ी बहाली है ये। इसलिए गवर्नमेंट चाहेगी किसी भी हालत में हमको सुप्रीम कोर्ट ये राहत दे दे कि केस भले ही चलता रहे लेकिन ये रिजल्ट जो है, रिजल्ट पर रोक हटा दे, पहला। सीटेट वाले भी यही चाह रहे हैं, हम सीटेट वाले पूर्णतः चाह रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट हो जाए और जो है इस पे जो है आगे भविष्य दिखे, ऐसा कुछ डिसीजन होना चाहिए। जेटेट वाले चाह रहे हैं कि यहाँ पर जेटेट जो डिमांड की है, जेटेट वाले ही यहाँ से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है। और क्या उसमें तर्क दिए हैं भाषा को लेकर, मिला जुला के जेटेट वाले कुछ कैंडिडेट हैं जो कि चंद कैंडिडेट हैं जो कि ऐसा चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं जेटेट भी हूँ, मेरे साथ कईयों ऐसे फ्रेंड हैं जो कि बताते हैं कि नहीं, ये जो है बहाली प्रक्रिया पे रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लोगों का उम्र निकलता जा रहा है, पहला बात। दूसरा बात यह है कि यदि सरकार अभी नहीं करती है, कब कल के दिन में कौन जानता है, फिर जेएमएम सरकार आ जाए, हो सकता है बीजेपी आ जाए, बीजेपी हो सकता है ना करे, हो सकता है उनको नियम लगेगा कि ये नियम ही गड़बड़ है, रद्द कर दे। तो ये सारी चीज़ें आ रही है।
दूसरी बात ये आ रही है कि बहाली कब होगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लगभग लोगों का उम्र भी जा रहा है, तो मिला जुला के मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि बहाली रुकना नहीं चाहिए। कुछ कुछ लड़के हैं जो कि बहुत जो है गंभीर के साथ सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, और उनको टेंशन बढ़ा हुआ है। टेंशन लेके ये है, वो कहते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, सर किसी भी हालत में जेएमएम सरकार के द्वारा मैं चाहता हूँ सर रिजल्ट जल्दी हो, लेकिन रिजल्ट पे रोक लगाई सब। क्यों? मैं पूछता हूँ कि आखिर क्या कारण है, तो वो यही बताते हैं कि सर आपने पीजीटी का रिजल्ट नहीं देखा है क्या? 300 में 297 अंक लाता है, उसमें भी न्यूनतम, और उसमें भी एक ही सेंटर से 481 बच्चा एकदम सीरियल नंबर से पास कर जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से होगा तो हम लोग कभी रहेंगे। यानी कि ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ सेटिंग गेटिंग हुआ है। भले आप प्रूफ नहीं दे पा रहे, बहुत सारा प्रूफ है कि एक ही सेंटर से हो गया, वो अलग की बात है, गवर्नमेंट वो सब नहीं मानती है। आपको इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार प्रूफ में पकड़ा भी जाता है। आपने देखा झारखंड सीजीएल में पकड़ा गया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को यहाँ संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि जिस समय ये जो झारखंड के लोग बदल गए थे, बदल कब गए थे? जब बीजेपी का यहाँ पर आंधी था, तूफान था, सिर्फ और सिर्फ लोग बीजेपी जान रहे थे। उस समय जिताए जेएमएम को, इसलिए जेएमएम को जिताए कि उनको लगा कि झारखंड का माटी है, ये स्थिति नहीं आएगा जैसे बीजेपी ने कर दिया था। बीजेपी को मत कहिए, रघुवर दास की सबसे बड़ी चाल थी, 11 जिला और 13 जिला में बांट दिया था। लोगों को कहना था कि यदि झारखंड सरकार का झारखंड का बेटा रहता तो ये सब नहीं होता। 11 जिला और 13 जिला बांट करके जो है 11 जिला में ऑल इंडिया का आदमी फॉर्म भर रहा था, और 13 जिला का आदमी जहाँ का है वहीं एकदम मस्ती से जॉब कर रहा था। तो बहुत अच्छा नियम बना दिया था एकदम बाहर वालों के लिए घुसाने का। दूसरा बात है कि झारखंड के लोग कहीं जो है कहीं आसानी से जॉब ले रहा है, तो कहीं कोई जिला में जो है बहुत कठिनाई हो रही है। तो इनको लगा कि एकदम बिल्कुल ये सरकार को नहीं रहने देना चाहिए, और वैसी स्थिति में जेएमएम की सरकार बैठाया था। लोग कोशिश किया था कि ये एकदम झारखंड का माटी होना चाहिए, और लोगों को यही लगा। उस समय का भाषण देखिए, भाषण देखिए, याद कीजिए जिस समय की चुनाव का माहौल था, जब विधानसभा चुनाव के समय जब रैलियां लगती थी, तो आप देखे होंगे कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पर भाषण देने के लिए हेमंत सोरेन जाते थे और 1 लाख से कम आदमी पहुंचता हो। लाखों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि सब चाह रहा था रघुवर दास एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वही हाल हो गया जेएमएम पर। जेएमएम को ऐसा नहीं है कि लोग चाहता है कि ये गलत आदमी है जो जेएमएम की सरकार है हेमंत सोरेन, लेकिन ये है कि यहाँ पर बहाली रुक गई है। जैसे आपने देखा 5 महीना में जो रिकॉर्ड बना दिए, ज़बरदस्त बहाली हो रही थी, वो हो गया। दूसरी बात जो यहाँ पर जब पकड़ा गए, को केस में पकड़ा गए पेपर लीक के मामला में, तो कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण लोगों को विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, ये जो पीजीटी का जो रिजल्ट आ गया है, उम्मीद कम हो गया है लोगों को। लोग यही कह रहा है कि सर इतना दिन यदि सरकार को हम 4.5 साल बिना बहाली करा सकते हैं, तो 5 महीना और नहीं रहेंगे सर, इसको जाने ही दीजिए। लेकिन दोस्तों डर ये भी है उनको, कहीं फिर से जेएमएम आ गया तो क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों उतना चिंता मत कीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी सबसे पहले आपके काम है रिस्पॉन्स की के लिए हड़ताल कर दीजिए, पूरा भूख हड़ताल कर दीजिए, एकदम जेसी ऑफिस जाइए, और जब तक वो निर्णय नहीं लेता है फाइनल, वो ये एक नोटिस नहीं जारी करता है कि आपका रिस्पॉन्स की हम देने जा रहे हैं, तब तक जो है उनको दरवाज़ा छोड़ना नहीं है। तो मिला जुला के तभी चांस है, क्योंकि रिस्पॉन्स की बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। रिस्पॉन्स की में जब पता चल जाएगा किसका किसका कितना अंक है, उसके बाद तो लड़ने का के पास एक मुद्दा बन जाएगा। जैसे कि आपने अभी पीजीटी में देखा कि 100 प्रश्न में जो है 250 अंक ला रहा है, तो ये पता चल रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब आपका रिस्पॉन्स की मिल जाएगा। तो दोस्तों सबका यही उम्मीद है, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। जेटेड वर्सेस सीटेड का 3 सितंबर 2024 को सब यही उम्मीद कर रहा है कि फाइनल डिसीजन भले ना हो, लेकिन इतना हो जाए कि जो ये रिजल्ट का रोक लगा हुआ है, ये रिजल्ट का रोक हट जाएगा तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। ये 26,000 बहाली तो होगी ही, साथ ही साथ 24,000 झारखंड सहायक आचार्य की बहाली भी अगला महीना में आ जाएगी। चूँकि उसके लिए अलग नियम और कानून नियमावली बनाना नहीं है, वही पहले जो नियमावली बना हुआ है आपका झारखंड सहायक आचार्य के लिए, वही नियमावली से बहाली होगी, यानी फटाफट के अंदाज में हो जाएगी। और ये झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा वोट बैंक तैयार करने का।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर जो है किस प्रकार की तैयारी है, रणनीति है। सीटेट वाले भी तैयारी में लगे हुए हैं, आपका जेटेट भी अपने पक्ष में लगे हुए हैं, लेकिन जेटेट में जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बहाली हो। सबको ये सोच रहा है कि हमको ये सरकार में 4.5 साल में क्या हुआ। जैसे पारा टीचर को तो कुछ ना कुछ वेतन बढ़ा, इसमें हुआ उसमें हुआ, बहुत सारा हुआ, लेकिन जो गैर पारा है उसको 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहा है। दोस्तों सच्चाई यही है। मुझे बहुत लोग कॉल करते हैं और बताते हैं सर कोई प्राइवेट स्कूल में रखा दीजिए, तो ये स्थिति आ गई है दोस्तों। इसलिए जो है आप आपस में मत लड़िए, जेटेड वर्सेस सीटेड, जेटेड सेटेड खेलते रहिएगा, बाद में पता चलेगा किसी की बहाली नहीं होगा, 50 को डिग्री रख लीजिएगा, बैठे रह जाइएगा। इसलिए अभी के समय में मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बहाली रुके नहीं, इस पर स्टे लगे नहीं। इसलिए आप जरूर कोऑपरेट कीजिए, और इसके कोऑपरेट करने के लिए आपको गवर्नमेंट के कोऑपरेट नहीं करना होगा। बिल्कुल अभी के सिचुएशन में हमको सीटेट के पक्ष में काम करना होगा। क्यों? क्योंकि यही एक आदमी है, जैसे 2 आदमी हैं, तो ये तो नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो है फाइनल डिसीजन हो और ये जो वैकेंसी रुके नहीं। तो दोस्तों इसका आप कोऑपरेट कीजिए, यानी सूरज कुमार मंडल का जो है आप कोऑपरेट कीजिए। जो भी होता है आर्थिक मदद कीजिए, जिससे कि ये फाइनल सुनवाई हो सके, उनके वकील सही ढंग से लड़ सके, और ये जो रिजल्ट पर रोक लगा हुआ है वो हट सके। दोस्तों यदि आपको चाहिए सूरज कुमार मंडल जी का नंबर, तो मैं बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये जो है नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। हमको लगता है झारखंड के लगभग लोगों के पास जो है सूरज कुमार मंडल जी का नंबर है। आप चाहें तो उनको कांटेक्ट करके आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिससे कि ये बहाली प्रक्रिया रुके नहीं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।